प्रसाद क्या कर रहा है तू? लो, लग गया चोपड़ा जी का पौधा। अब आप पेड़ बन के निकलेंगे। अब आपको धूप लगेगी। अब हम पानी डालेंगे, पानी। और मेरा दाम घुट जाएगा, क्या कर रहा है? बाबूजी हाँ, अब देखना इतना बड़ा पेड़ उगेगा कि सब देखते रह जाएंगे। फिर बच्चे आके ना हमारे पेड़ पे पत्थर मारेंगे, एक छोटा सा चोपड़ा तोड़ लेंगे और चुरा के भाग जाएंगे। बता तो पहले मेरे को बाहर आने दे। हाँ भाई गधे, बच्चों को पौधे लगाना सिखा दिया? हाँ सिखा दिया बाबूजी, और पानी भी डाल दिया। शाबाश। आवाज तो चोपड़ा साहब की आ रही है, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ से बोल रहे हैं? अब बाबूजी मैं इत्थे हूँ, लगभग आज वो जमीन में धंसा हुआ। हरिओम चोपड़ा साहब, हरिओम चोपड़ा साहब, आप ये अंदर कैसे घुस गए? बाबूजी मैं तो ये बताने आया था कि मैं मत्था टेक आया, मेरे को आज जलंधर जाना है, लेकिन देखो ये गधा प्रसाद ने मेरे नाल क्या कर दिता। अबे क्या किया ये? आप ही ने तो कहा था जिस पौधे को उगाते हैं पहले उसको बोते हैं, तो देख लो हमने चोपड़ा जी का पौधा बो दिया। अब आपको अड़ोस पड़ोस में 10-12 चोपड़ा नहीं, हमारे खुद के आंगन में ना बहुत सारे चोपड़ा मिलेंगे। छोटा चोपड़ा, लंबा चोपड़ा, चौड़ा। अबे मेंढक के भाई गधे, अबे आदमियों को पौधों की तरह कभी बोया नहीं जाता। आप ही ने तो कहा था। क्या करूं तेरा बेटा, मदद करो, इनको निकालो। अबे खड़ा मुंह क्या देख रहा है, निकाल। आराम से आराम से, वो पास वाले पीछे कर ले। चोपड़ा साहब लाओ, मुझे हाथ दो। हरिओम, शुक्रिया बाबूजी, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का जी? मैं इस गधे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, बहुत बहुत माफी मांगता हूँ आपसे। बाबूजी कोई गल नहीं, मैं तो ये बताने आया था कि मैं माता रानी के दरबार में मत्था टेक आया और आज मैं जलंधर जा रहा हूँ। बाबूजी वहां से कुछ लाना है? नहीं 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 चोपड़ा साहब, आप सही सलामत लौट आइए, हमारे लिए बहुत है। मैं एक बार फिर आपसे माफी मांग रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। हाँ, अपना ध्यान रखना चोपड़ा साहब। टाटा। हरिओम। हरिओम। चलो चलो मैं चलता हूँ। अबे गधे कब अकल आएगी तुझे? अबे चोपड़ा साहब को कुछ हो जाता तो तेरी गधाबंदियों से तंग। बाबूजी, बाबूजी, दादाजी, दादाजी, बाबूजी, बाबूजी, दादाजी, दादाजी, बाबूजी। और कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब को अपने बिल में से आने में? ओरी बाबा, वो चतुर्थ गया तो है डॉक्टर को बिल से निकालने के लिए। हमारा मतलब है बस आते ही होंगे। 1 मिनट। गधा प्रसाद, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे बाबूजी कहते हैं जब कोई बेहोश हो जाए ना तो उसके चेहरे पे पानी मारना चाहिए, इससे वो होश में आ जाता है। इसलिए बाबूजी के चेहरे पे पानी मार रहे हैं। रुक जाओ बाबूजी। ताली दीजिए, दीजिए ना। तो हमारे हाथ में तो गिलास है। तो क्या हुआ? अरे गिलास फेंक दो। पर गिलास के अंदर तो पानी है। अरे तो पानी फेंक दो। कहाँ फेंकें? अरे हमारे मुंह पे फेंक दो। फेंक दिया। ये तो कमाल हो, क्या कर रहे हो तुम?
गिलास रखा, पानी फेंका, ताली दे दी। सही नाम है गधा प्रसाद। हाँ। अब चलो हटो, अब मुझे पेशेंट को चेक करने दो। प्लीज जल्दी। डॉक्टर अंकल, दादाजी ठीक तो है ना? डॉक्टर अंकल देखिए ना, दादाजी को क्या हुआ, प्लीज बताइए ना। अरे बेटा, अरे वही तो चेक कर रहा हूँ। बाबूजी, बूढ़ी बाबा, बाबू को होश आ गया। जी, हमारा मतलब बाबूजी को। हमारे बाजी होश में आ गए। एक मिनट, एक मिनट। अरे ताली दीजिए। नहीं, अरे आप ताली दीजिए, दीजिए ना। मामा जी, दे दीजिए ना। नहीं नहीं, बाबूजी को अभी होश नहीं आया है। अरे तो फिर डॉक्टर साहब इनको होश में कैसे लाएगा? देखिए ऐसा है, इनकी हालत बहुत नाजुक है और अभी की अभी इनको जो है हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। जरा आप जल्दी फोन करिए और एम्बुलेंस को बुलाइए, फटाफट क्विक करिए। बाबूजी, दादाजी उठो ना प्लीज। हेलो, एम्बुलेंस। बाबूजी, हमारे बाबूजी कैसे हैं? ये लोग एक के बाद एक खाने की चीजें अंदर क्यों ले जा रहे हैं? ये सब खाने पीने की चीजें नहीं है, ये तो ग्लूकोज और दवाइयाँ हैं। लेकिन इनमें से कोई क्यों नहीं बता रहा कि दादाजी की तबीयत कैसी है? अरे थोड़ा सब्र करो, डॉक्टर साहब सब कुछ बताएगा। डॉक्टर साहब आ गए। हमारे बाबूजी कैसे हैं? अरे आप जरा ताली दीजिए, अरे दीजिए ना। दीजिए मामा जी। मतलब बाबूजी को होश आ गया? नहीं नहीं, बाबूजी की अवस्था इसमें ठीक नहीं है और इस समय वो अर्ध बेहोशी की अवस्था में है। और अगर हम मेडिकल भाषा में इसको कहते हैं तो बाबूजी का जो है ब्लड सेल काउंट बहुत कम है और उनका ब्लड प्रेशर भी कम है, वो सेमी कोमा में है। समझ गए? कोमा? हाँ, हम समझ गए। हमारे जो वो है ना गोमुख भैया, वो हमेशा कहते हैं कॉमा डॉट 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 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पर जी सेमी कोमा क्या होता है? अरे सुनो, ये कोमा है, ये फुल स्टॉप या इन्वर्टेड कामा वाला कोमा नहीं है। अरे इस कोमा में जो पेशेंट है उसको किसी भी तरह का कोई दर्द या किसी बात पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और सेमी कोमा MCS यानी कि मैनुअल कॉन्शियस स्टेज में रहता है। समझ गए? बूढ़ी बाबा, कौन सा स्टेट है? ये हमको पता है, ये यूनाइटेड स्टेट है ना? अरे ये कोई स्टेट, शहर या गांव का नाम नहीं है, इसमें पेशेंट की बीमारी के जो हालात होते हैं ये उसका नाम है। और मेडिकल टर्म में MCS अभी अभी नया शब्द है और इसमें पेशेंट अर्ध बेहोशी की अवस्था में रहता है। बूढ़ी बाबा, ये गजब कैसे हो गया? देखिए मैडम जी, ये जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार बाबूजी स्वयं हैं। मैंने उन्हें मना किया था कि आप गधा प्रसाद को खून मत देना,
पर वो मेरी बात नहीं माने और उन्होंने गदा प्रसाद को खून दे दिया। और देखिए, जिसके वजह से आज उनका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो बीमारी का सामना नहीं कर सकता। और जिसका परिणाम यह है कि बाबूजी बिस्तर पे पड़े हुए हैं और वो भी अर्ध बेहोशी की अवस्था में। बाबूजी, आपने अपना खून हमको दे दिया और हमसे ये बात छुपा भी ली। कोई बात छुपाना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। हाँ बाबूजी, हमारी वजह से आपकी जो हालत हुई है, माफ कर दो हमको। सॉरी बाबूजी। बाबूजी, आपको आपका गधा प्रसाद बुला रहा है। बाबूजी, हमसे बात करो प्लीज। बाबूजी हमसे बात नहीं कर रहे। बाबूजी बात करो ना प्लीज। गधा प्रसाद, बाबूजी को आराम करने दो, उन्हें परेशान मत करो। हैं? हम परेशान नहीं कर रहे हैं, हम आए बाबूजी हैं बस। बाबूजी कुछ बोलो। अरे कोई इनको समझाइए, समझाइए प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, बाबूजी जितना ज्यादा आराम करेंगे ना, उनकी सेहत उतनी जल्दी ठीक होगी। आप हमसे बात मत करो बस। आपने भी हमसे झूठ बोला, हमसे जो बात छुपाई। बाबूजी ने हम सबको बताने से मना किया था गधा प्रसाद। हाँ गधा प्रसाद बाबू, नागिन सत्य बोलती है। मिठू, हमको लगता है कि गोमुख और घोटक बाबू को ये बात बता देना चाहिए, वरना एकदम से सुनकर उनको भी गधा प्रसाद की तरह झटका लगेगा। नहीं नहीं मामा जी, बाबूजी ने उन सबको भी बताने से मना किया। देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो गधा प्रसाद, एक तो बात सुनो, जो कुछ हो गया है वो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। और गधा प्रसाद बाबू, अभी तो हमको ये सोचना है कि बाबूजी का इलाज आगे कैसे होगा। हाँ तो ऐसा करते हैं, अब घर चलते हैं। आप सब भी घर चलिए। गज, गिल्लू, चिट्टी, तुम सबको प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है ना? हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। गधा प्रसाद, तुम हमारे प्लान के प्रोजेक्ट में हमारी मदद करोगे ना? चलो ना। हम नहीं जाएंगे, हम तो हमारे बाबूजी के पास ही रहेंगे बस। चलो ना, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। हाँ जाओ। नागिन जी, हम तो यहाँ पर बाबूजी के साथ ही रुकेगा। चलो 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 ना। चलो प्रसाद, चलो ना। देखिए, अब आप लोग भी बाहर जाइए प्लीज।
गुड, ताली दीजिए। देखिए ऐसा है, अब बाबूजी को आराम करने दीजिए। ओके, अंडरस्टैंड? कहाँ जा रहे हो? मम्मी, ये कौन आ गया? हमको डर लग रहा है। अरे गधा प्रसाद, अगर तुम डरोगे तो हमारा क्या? बहुत डर लग रहा है। हाँ, अब तुम डरोगे तो हमारा क्या होगा? हम तो पहले से ही डरे हुए हैं। अब कौन हो भाई साहब? हम आपको खाएंगे। लगता है अब गलत कमरे में आ गए। खाना किचन में है, वहाँ जाकर खाइए ना। हाँ, हमारी नागिन जी ने ना आलू के पराठे और भटूरे का रायता बनाया है। क्या बनाती हैं? आप लोगों को खाएंगे। हमको खाओगे? हमारे अंदर तो पहले से ही नमक कम है। हम आपसे शुरुआत करेंगे गधा प्रसाद। ठीक है, हम नमक लेके आ। तुमको हमारा नाम कैसे मालूम? क्योंकि हम भी आप में से एक है। हे भगवान, हम क्या भूत हैं? गिल्लू, तू गिल्लू, तूने तो मैं डरा ही दिया, पर हंसी भी बहुत आई। हाँ, हमको भी आ रही थी हंसी, ऐसी वाली। बस इसी तरह से हमको हंसाने आ रहे प्रीतम प्यारे और वो। हैं? ये प्रीतम प्यारे कौन है? दोनों भाई है गधा प्रसाद। अच्छा अच्छा, जैसे हमारे गौमुख और घोटक भैया, हम हमारा मेंढक है ना? हाँ गिल्लू, लेकिन ये लोग पढ़ाई भी करते हैं? नहीं, दोनों भूतों को भगाते, इनकी छुट्टी कर देते हैं? हम भी भूतों को भगाएंगे। इतना आसान नहीं है। तो कितना आसान है? वो तरह तरह के प्रयोग करते। कैसे? वो तो उन्हीं को पता होगा कि वो भूत को कैसे भगाते हैं। गिल्लू, एक बात बता, ये प्रीतम और प्यारे के साथ तीसरा वो कौन है? हाँ, वो कौन है? वो वाला वो बहुत डरावना है। चोपड़ा जी की तरह? वो बहुत कॉमेडी भी है, हमारी तरह। वो रात में निकलता है, सूरज की रोशनी में नहीं। हाँ, तो सूरज की रोशनी में क्यों निकलेगा? सूरज की रोशनी में ना धूप होती है, और धूप से लगती है गर्मी, और गर्मी से आ जाती है घमारियाँ। गधा प्रसाद चुप। सॉरी। अच्छा बताओ, वो क्यों नहीं आता? मुझे कैसे मालूम? वो सब जानने के लिए प्रीतम प्यारे और वो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, पर कब देखना है? 3 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ सब टीवी पर। हमारे बाबूजी भी कहते हैं कि असली मजा सबके साथ आता है। हाँ। सच्ची? For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.